Good morning, friends. I'm Avinash Kurupade, and today we are going to continue the same topic. An astrologer's day. By this short story is written by R.K. Narayan. Okay, so what was happened in two stanzas that I taught yesterday. तो बहुत सिंपल सी चीज़ें उसमें हुई है, दो स्टांजा जो मैंने आपको पढ़ाया. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. दिस स्टोरी इज बिलोंग टू एन एस्ट्रोलॉजर. ओके, तो एक एस्ट्रोलॉजर है हु sat under a termite tree and weared saffron, and there are several equipments along with him. जैसे कावरी शेल्स है लाइक, या फिर चार्ट्स है, पैरोट्स है, तो ये सब चीज़ें उसके साथ है. एंड जहाँ वो बैठा है वहाँ से गांव को जाने वाला एक रास्ता भी है वहाँ से, ऐसे कुछ. सो इट वॉज अ क्राउडी प्लेस एक्चुअली, एंड देर आर सेवरल शॉप्स ऑफ आइसक्रीम्स, क्लॉथेज एंड अदर आर्टिकल्स एंड अदर वेयर्स. बहुत सारी चीज़ें के वहाँ शॉप्स भी अवेलेबल है. तो उसमें वो है. एंड व्हाट हैपेंड, उस एस्ट्रोलॉजर को ही डिडंट हैव लाइट, म्युनिसिपल लाइट. तो वो ही वॉज रिलाइंग ऑन दी अदर्स लाइट्स. तो बाकी के शॉप्स में जो लाइट्स है उस पर वो टोटली डिपेंडेंट है. कौन? एस्ट्रोलॉजर. तो उसका बिजनेस वो उस तरह से चलता है. एस्ट्रोलॉजी ये भी एक बिजनेस है, और वो लोगों का भविष्य दिखा के वो उससे पैसे ले लेता है. तो यही अभी तक हमने स्टोरी देखी है. आगे देखते हैं कि होता क्या है. इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं, समझने भी है. आई थिंक यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया आपको. हम यहाँ आ रहे हैं. इस लाइन से, लाइन देखना है आपको. दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल. ओके, यहाँ से फॉर द सिंपल रीजन एंड दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन टू लाइफ. तो यहाँ से है, शायद ये पेज नंबर आपको अगर बताना है मुझे तो जस्ट अ मिनट. पेज नंबर थर्ड में से ये पैरा देख लीजिए, मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ आज. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer. When he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself. Next minute, he was as much a stranger to the stars were his innocent customers. So here, the writer wanted to say कि astrologer also don't know about his doesn't know about his future. He doesn't know about stars and galaxy and all. तो he is also like us, कि वो भी हमारी तरह ही है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली. ओके, फिर भी वो हमें भविष्य बताता है. मतलब इट इज़ कम्प्लीटली रबिश थिंग. इट इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल. तो ऐसे हम बोल सकते हैं, फिर भी हम बिलीव करते हैं. देन यहाँ तक शायद मैंने पढ़ा लिया आपको. दैट वॉज इट. ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश एवरीवन. फिर भी हमें वो चीज़ें जो हमें बताता है, दोज ऑल थिंग्स प्लीज अस, वो हमें खुशी देता है. ओके, एस्टोनिश्ड एवरीवन मतलब हमें वो सरप्राइज देता है, ऐसे वो बोल रहे हैं. देन दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ अ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क all the same. So it is not an easy task to tell futures to the people. It is not an easy task. It requires hard work. It requires shrewd guesswork, practice and study everything. तो वो astrologer actually करता है. It was as much as an honest labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. So this profession is also like other professions that wherein we required so much efforts, and at the end of the day we get some amount out of your hard work. तो आप बहुत काम करते हैं, उसके कारण आपको जो बाकी प्रोफेशन में मेहनत मिलते हैं, उसी तरह से आपको इस प्रोफेशन में भी वो रिन्यूमरेशन है या फिर वो पैसे है मिलने चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं. दिस प्रोफेशन आल्सो आस्क फॉर हार्ड वर्क, स्टडी, ओके, एवरीथिंग. तो इसके लिए भी पैसे मिलने चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं. ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट्स or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. तो उसने वो he left his village very early age of his life,
because if he would have not left his village, he had to follow the his forefathers profession. अगर उसने वो विलेज छोड़ा नहीं होता खुद का, तो शायद उसको अपने फोरफादर का ही प्रोफेशन करना पड़ता था, नेमली टीलिंग, मतलब जो खेती बाड़ी के काम है वो टीलिंग, कल्टीवेटिंग जिसे हम बोलते हैं, टीलिंग लैंड, लाइफ को मतलब लैंड को कल्टीवेट करना वगैरह, ये सब चीज़ें, मतलब खेती बाड़ी करना पड़ता उसको, या फिर मैरिंग, वही उसकी शादी हो जाती है, एंड रिपाइनिंग इन हिज कन्फाइंड एंड वही उसके कन्फाइंड एंड आइसोलेटेड होम में उसको रह के वही मतलब उसकी लाइफ चली जाती है, शादी हो जाती है और खेती बाड़ी का काम करते करते वो चला जाता सब. बट दैट वॉज नॉट टू बी. ही हैड टू लिव होम okay, he had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles to a village. It is a great deal, as if an ocean flowed between. तो इतना easy task नहीं था उसके साथ. He was not left his home willingly, it was unwillingly. Probably there was some accident, उसके कारण उसको घर छोड़ना पड़ा फट से, और फिर वो अपना गाँव छोड़ के चला गया. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangles. Tangles means tangles मतलब complex relationship, tangles of human ties. तो उसका बहुत मतलब एनालिसिस था किसके बारे में, मैन काइंड के स्ट्रगल के बारे में, जो स्ट्रगल करते हैं हम लोग उसके बारे में, मैरिज के बारे में, मनी के बारे में. ये सभी देखो कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के. तो इस सब चीज़ों के बारे में साइकोलॉजिकली वो बहुत सारी चीज़ें समझ चुका था, क्योंकि तभी तो जाके वो लोगों को कुछ बता पा रहा था कि ये सब चीज़ें उनको, वो उसकी स्टडी अच्छी की थी उसने. ठीक है. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शंस. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. उसने इतना प्रैक्टिस किया था, तो वो विद इन 5 minutes ही कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि इसको क्या प्रॉब्लम है, या किसी भी लोगों को क्या प्रॉब्लम है. ही चार्ज 3 pies पर. पाइज का मतलब यहाँ पे मतलब इट्स अ करेंसी, वो मनी के लिए वर्ड यूज किया गया. ही चार्ज 3 pies पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए वो 3 pies लेता था. देन never open his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. और he never open, मतलब astrologer never open his mouth till the next one, the customer who speaks for how many minutes? At least 10 minutes. मतलब 10 minutes के लिए अगर वो आगे का बोलता नहीं तो ये नहीं बोलता था. ऐसे क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बोलेगा तो उसके लाइफ के बारे में मैं जान नहीं पाऊंगा, और अगर वो जान नहीं पाएगा तो वो गेस कैसे करेगा कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में. इसलिए तो देयर इज अ वो उसके पीछे भी एक टैक्टिक्स थी. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस. So the way that customer express his feeling to the astrologer, so out of those he guess what was the problem, probably may have that person or not. तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो उससे गेस करता था, तो इसलिए तो वो अकॉर्डिंगली उसको एडवाइस देता था. फिर when he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Okay, or he questions, is there is any woman in your family? देखो 9 out of 10 में वो एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देता है, इसी तरह से 9 out of 10 में. तो ये क्वेश्चन है उसमें से, देखो कि वो क्या बोलता है. और where it is dispose, there is any woman in your family, आपके घर में कोई women है, maybe even a distant relative who is not well disposed towards you. Or he gave an analysis of a character. Most of your troubles are due to your nature. तो आपके लाइफ में बहुत सारे जो ट्रबल्स होते हैं वो आपके खुद के नेचर के बारे में होते हैं, ये उसको पता था. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ Saturn where he is. Okay, you have an impetuous nature and a rough exterior. This endured him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exteriors. तो वो बोलता था कि just because of your nature, your harsh nature, you are in a problem like this.
तो ये सब चीज़ें वो हमेशा ही कस्टमर को बोलता था। किसी को भी बोल दो आप कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर यू आर इन प्रॉब्लम, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये बात सही है, क्योंकि सब लोग खुद का एनालिसिस करते हैं उस तरह से। तो इसी तरह के वो रिप्लाईज देता था। देन there are certain lines that you need to understand very well, because I am going through each and every lines, but it is not possible by using these tools like online. The nuts vendor blew out his flares and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too. तो वहाँ जो नट्स वेंडर था, वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, नट्स बेचने वाला, उसके पास लाइट था, उसका लाइट जैसे उसने बंद कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया, तो उसको समझ में आता था एस्ट्रोलॉजर को दिस टाइम इज टू वाइंड अप, कि ये टाइम हो चुका है वाइंड अप करने के, बिकॉज ही हैज नॉट हिज ओन लाइट, क्योंकि उसके पास उसका खुद का लाइट नहीं था। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन अ डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ अ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। एक ग्रीन सा लाइट अगर वो चला गया नट वेंडर से, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन सा लाइट कैसे उसके दुकान के ऊपर आता है, उतना ही रोशनी सिर्फ उसके दुकान पे होती है, तो उसको पता है कि अभी रोशनी नहीं रहेंगी, तो फिर वो वाइंड अप कर लेता है। ही पिक अप हिज कावरी शेल्स एंड पैराफेरनेलिया, सॉरी व्हाट इज इट, पैराफेरनेलिया, इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल प्रोफेशंस, इट मीन्स दैट द इक्विपमेंट्स ही इज कैरिंग विथ हिम, वो सभी तरह के इक्विपमेंट्स वो वाइंड अप कर लेता है, वो उसी के लिए ये वर्ड्स है, क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग वेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ अ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, ब्लॉटेड आउट मतलब becoming dim. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, so the way he was winding all these things, he saw a person somewhere standing away from him, और उसी ग्रीन लाइट पे उसको वो दिख जाता है पर्सन। He sensed, उसको फील हुआ कि ये हमारा कस्टमर हो सकता है। A possible client and said, वो हमारा क्लाइंट हो सकता है। You look so careworn, तो तुम मेरे तरफ बहुत अच्छी मतलब केयर से देख रहे हो, लाइक। Then it will do you good to sit down for a while and chat with me, तो वो एस्ट्रोलॉजर बोला उस क्लाइंट को कि डू यू हैव अ टाइम प्लीज सिट फॉर अ while and chat with me, मेरे साथ बैठो और मुझसे बातें करो। आपको पता है कि सभी एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं क्लाइंट के, सभी के सभी। दे ऑफन कॉल्ड यू एंड दे ऑफन इंसिस्ट यू टू टॉक विथ अस। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर इसी तरह से बिहेव करते हैं। पुटिंग थिंग बैक इन टू हिज, ये हो चुका था शायद हमारा, हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइंट। यू लुक सो careworn, it will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled some reply vaguely. The astrologer passed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, you call yourself an astrologer? The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of a light, yours is a nature. ओके, तो वो बोलता है कि आर यू एन एस्ट्रोलॉजर? हाँ, तो वो बोलता है, उसके पास एक पाल्म होता है, उसको टिल्ट करते समय वो बोलता है कि यस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ। इस तरह से वो रिएक्ट करता है उसको। फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। टेल मी, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड, आई चेंज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चंस। तो पर क्वेश्चंस मुझे 3 पाइज जो है वो मिलते हैं। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, टुक आउट एन अन्ना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, saying I have some questions to ask. If I prove you are bluffing मतलब to making fool, like bluffing,
You must return that anna to the me with interest. तो anna is also a currency. If you are able to give my questions answer, that unknown person, that client said to the astrologer, so I'll give you an anna, मतलब वो currency है. If you are not able to give the answer of my questions, so you need to return all the anna to me along with interest. Interest के साथ मुझे वो वापस भी आपको करना पड़ेगा अगर आपने आंसर नहीं दिए क्वेश्चन के, तो ऐसे वो बोल रहा है. हम यहाँ है. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees. तो मेरे आंसर्स अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री मिली तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप मुझे 5 रुपये देंगे. नो. और विल यू गिव मी 8 अनाज, या फिर मुझे आप 8 अनाज दोगे. तो वो बोलता है ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी अ ट्वाइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग. ठीक है, चलेगा. लेकिन अगर तुमने रॉन्ग दिया तो वो मुझे डबल करके मिलेंगे, क्या बोले, पैसे. वो अनाज, राइट, इट इज़ अनाज. ओके. देन said the sage, this pact मतलब करार, this pact was accepted after a little further arguments. तो कुछ there was an argument between that client and astrologer, and finally they settled down with this. Okay. The astrologer said up, ये देखो, this is very interesting picture. This is an astrologer and this is client, and they were discussing about something, probably about future and all. Okay, so discussion has not yet taken place. Probably in my next paragraph there will be a fun. क्या होता है तो हम देख लेते हैं. Prayer to heaven as the other lit a cheroot. Okay, cheroot का मतलब यहाँ सिगार होता है. The astrologer caught a glimpse of his face by the match lights. ओके. तो उस पर्सन का जो मतलब देर वॉज अ डीम लाइट, एक्चुअली डार्कनेस. सो मैच लाइट से उसके माथे की लकीरें वो पढ़ने में थोड़ा सा पॉसिबल हुआ. देर वॉज अ पॉज एज अ कार्स हूटेड ऑन द रोड. जुटका ड्राइवर सॉर एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. The other sat down, seeking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologers felt very uncomfortable. Here, the take you Anna's back. I am not used to such challenges. What was happened? There were so many persons around him. There were jutka drivers. There were a हॉर्स कार्ट रहती थी पहले के ज़माने में. तो वो आजू बाजू में है, उनके बहुत सारे लोग भी आजू बाजू में उनको दिख रहे हैं. लाइट बहुत डीम हो चुकी है. सो एस्ट्रोलॉजर थॉट दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेल समथिंग और टू सेटिस्फाई माई कस्टमर. तो बोलता है कि टेक योर अनाज बैक एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ. तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोलता है क्लाइंट को. ये वही डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया, आपको पढ़ना है इसको अच्छी तरह से घर में भी. इट इज़ लेट फॉर मी, ये लेट हो चुका है मेरे लिए. ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप. वो बंडल अप मतलब वाइंड अप करने में लगा. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा एक आदमी उसने उसकी रिस्ट पकड़ी और बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. तो तुम, अदर का मतलब वो क्लाइंट ही है, तो तुम अभी नहीं जा सकते, ऐसा वो बोला एस्ट्रोलॉजर को. यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. तुमने मुझे ड्रैग किया, तुमने मुझे पकड़ा, तुमने मुझे बोला कि आओ, ओके, मेरे साथ बात करो, तो अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड का मतलब वो हिलने लगा, आउट ऑफ फियर, इन हिज ग्रिप, एंड हिज वॉइस शूक. तो उसका आवाज़ भी शूक होने लगा. शेक का सेकंड फॉर्म शूक है. आवाज़ कभी हिलता नहीं है, लेकिन हम जब बहुत डर जाते हैं तो हमारा आवाज़ किस तरह से आता है, उसको ही शूक बोला है. वॉइस शूक एंड बिकम फेंट, उसका वॉइस भी फेंट होने लगा लाइक दिस. लीव मी टुडे. एंड द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट प्लीज लीव मी टुडे. लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो. मैं तुम्हारे साथ कल बात करूँगा. द अदर ट्रस्ट हिज पाल इन हिज फेस एंड सेड, challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his thought dying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want all that. I shall succeed in my present
सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो अदरवाइज। तो चैलेंज जैसे बोला वो क्लाइंट कि तुमने मेरा चैलेंज लिया था कि क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो और तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन पूछता है और उसके आंसर वो मांगता है। क्वेश्चन ये है आंसर दिस एंड गो अदरवाइज, सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं जिसको अभी सर्च कर रहा हूँ प्रेजेंटली उसमें मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये मुझे बताओ, ऐसे वो बोलता है। किसका सर्च कर रहा है हम आगे देखते हैं। आंसर दिस, ओके, आंसर दिस एंड गो अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक ये पूरे कॉइन्स मुझे नहीं देते तब तक मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हुआ, ऐसा वो क्लाइंट बोला एस्ट्रोलॉजर को। मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, वो अपने ही मुंह में कुछ बड़बड़ने लगा, मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस। इनकैंटेशंस का मतलब होता है सपोजली मैजिकल वर्ड्स, कुछ मैजिकल वर्ड्स स्पेल किए उसने मुंह में, ओके। एंड replied, all right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is a convincing? तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दे सकते हो अगर मैं तुम्हें कन्विंसिंग आंसर देता हूँ तो, ऐसे बोला। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, तो मैं मेरा मुंह खोलूंगा ही नहीं अगर नहीं दोगे तो। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें जो करना है वो, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोला क्लाइंट को। After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You were left for a dead. Am I right?" तो एस्ट्रोलॉजर उसके बाद क्लाइंट को जो बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोला आर you were left for dead, तुम मरने के लिए छोड़े गए थे, ऐसे बोला। Am I right? वाह, ये ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोला क्लाइंट को। देन टेल मी मोर, तो फिर वो बोला, क्लाइंट बोला कि टेल मी मोर, उसको सरप्राइज लगा उसको। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बोला कि एक बार तुम्हारे बॉडी में नाइफ चला गया है, मतलब किसी ने तुम्हें नाइफ से मतलब अटैक किया है, ऐसे बोल रहे। गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द सॉर, व्हाट एल्स, फिर उसने चेस्ट खोली ऐसे और वहाँ जो मतलब स्केयर था, मतलब उसको क्या बोलते हैं जब लगने के बाद कुछ जो बचता है बॉडी पे, निशान, सॉरी, तो वो निशान लिखा है कि हाँ, यस हियर इट इज समवन प्योर नाइफ, यहाँ ही किसी ने प्योर किया था नाइफ को। एंड देन यू वर पुश इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और किसी एक कुएं में नज़दीक के खेत में आपको डाल दिया था मरने के लिए, ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर बोला क्लाइंट को। इतना परफेक्ट, मतलब पास्ट में क्या हुआ इतना परफेक्ट कोई बताने वाला शायद ही होगा जो इस एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया। किसको? क्लाइंट को। देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड एस्ट्रोलॉजर, ये आपको ध्यान में रखिए। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, मैं मर गया होता अगर कोई एक पासर बाय नहीं आता और उसने उस वेल में पीप आउट, मतलब ऐसे देखा नहीं होता तो शायद मैं मर चुका होता। एक्सक्लेम द अदर्स ओवरवेल्म बाय इंथुजियाज्म, तो ये इंथुजियाज्म के साथ क्लाइंट ने एस्ट्रोलॉजर को ये बात शेयर की। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, तो मुझे वो कब मिलेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्लाइंट बोलता है एस्ट्रोलॉजर को। ही सेड क्लेंचिंग हिज फेस्ट, क्लिंचिंग हिज फेस का मतलब ऐसा करके वो बोलता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आगे के वर्ल्ड में वो मिलेगा, इस वर्ल्ड में तो नहीं मिलेगा वो। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months अगो, वो मर चुका है 4 महीने पहले, जिसने तुम्हारे सीने पे चाकू मतलब ये किया था, वार किया था, वो मर चुका है 4 महीने पहले, ओके। इन अ फार ऑफ टाउन, यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ओके। गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर फिर आगे जाके और बोला, गुरु नायक, तो यू मे बी एस्टोनिश्ड दैट कि बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर डिडंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड स्टिल ही प्रोनाउंस अटर्ड गुरु नायक, इसका मतलब उसको एस्ट्रोलॉजर को उसका नाम पता था। यू नो माई नेम, वो बोलता है क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर को, मेरा नाम पता है तुम्हें? गुरु नानक मुझे बोल रहे गुरु नायक। द अदर सेड टेकन अ बैक, as I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due to north of this town. तो
तुम्हारा जो गांव है वहाँ जाने के लिए 2 दिन लगते। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, आगे की ट्रेन ले लो और गांव चले जाओ अपने। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ में भी आने वाले समय में और डेंजर है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर निकले तो डेंजर तुम्हारे लाइफ में रहेगा ही रहेगा। ही टूक आउट अ पिंच ऑफ अ सैक्रेड ऐश एंड पिंच ऑफ अ सैक्रेड ऐश मतलब ऐश का मतलब वो राग जिसे बोलते हैं, सैक्रेड का मतलब वो होली पवित्र होती है। पिंच, टेक अ पिंच ऑफ अ सैक्रेड रैश, ऐसे लिया उसने पिंच और शायद ऐसे लगाया उसके माथे पे। हेल्ड इट टू हिम, रब इट ऑन हर फोरहेड, फोरहेड पे रब किया, आपको पता है इस तरह से करते हो। एंड गो होम, नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100। तो नेवर ट्रैवल टू द साउथवर्ड, देयर वाज अ 2 साइड्स, नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो अभी वो उसका घर नॉर्थवर्ड में है और वो अभी फिलहाल साउथवर्ड में आया है। तो कभी भी साउथवर्ड में मत आओ, क्योंकि अगर आओगे तो मर जाओगे, अगर नहीं आए तो यू विल हैव 100 years लाइफ, ऐसे वो बोला। Why should I leave home again? The other said repetitively, I was only going away now and then took for him and to choke out his life if I met him. He shook his head gratefully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. तो वो बोला कि मैं क्यों आऊँगा अभी यहाँ इस साइड में, क्योंकि वो जो मुझे मारना था वो तो ऑलरेडी मर चुका है। दैट पर्सन जिसने वो चाकू को ये किया था, वार किया था वो। यस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। हाँ, वो मर गया है, वो किसी लॉरी के अंदर क्रश हो चुका है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा जो था वो मतलब क्लाइंट जो था वो खुश दिखा उस चीज़ से क्योंकि वो मर चुका था। द अदर वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है, दैट वर्ड इज यूज फॉर क्लाइंट। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in the darkness and the silence. The stranger had gone off into a night after giving the astrologers a handful of coins. Handful of coins उसको दे दिया astrologers. Night was quite dark and वो अपने घर चले गए। तो these are all descriptions only, not so much important, but you need to read it. It was nearly midnight when the astrologer reached home. वो मिडनाइट हो चुकी थी, रात को अपने घर में पहुंचा। फिर हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी मतलब वाइफ उसके लिए वेट कर रही थी एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। ही फ्लंग द कॉइन्स, फ्लंग मतलब ऐसे डाल दिए। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। इसको काउंट करो, इतने सारे कॉइन्स मुझे एक आदमी ने दिए, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोला अपने वाइफ से। 12.5 अनाज, तो ये 12.5 अनाज है। शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉय, वो बहुत खुश हुई उसकी वाइफ। आई कैन बाय सम जागरी एंड कोकोनट्स, जागरी का मतलब होता है गुड़, त्याला मराठीत गुड़ म्हणतो, गुड़ हिंदीमध्ये म्हणत असेल त्याला। कोकोनट यू नो दैट टुमारो, तो ये मैं कल परचेस कर लूँगा। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो बहुत दिनों से चाइल्ड भी स्वीट का डिमांड कर रहे थे, तो ये सब सामान मैं कल लाऊंगा और आई विल प्रिपेयर समथिंग स्वीट। उसके बाद द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रुपी। तो वो स्वाइन का मतलब वो उसको गाली दिया है उस क्लाइंट को, वो मेरे साथ चीट किया, उसने मुझे कम पैसे दिए, ऐसे बोल रहे। बिकॉज हिज वाइफ काउंटेड ऑल द मनी एंड ही फाउंड दैट कि वहाँ पैसे मिसिंग है थोड़े से। सेड दैट एस्ट्रोलॉजर, शी लुक अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो उसके पत्नी ने उसके तरफ देखा और एस्ट्रोलॉजर को बोला कि क्या तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो, क्या हुआ है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर के वाइफ ने एस्ट्रोलॉजर को पूछा। तो वो बोलता है कि नथिंग। अभी ये 3-4 लाइन बची है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग सस्पेंस इसमें बचा हुआ है, आपको समझना है। आफ्टर डिनर सीटिंग ऑन द पायल, पायल का मतलब यहाँ है अ स्ट्रिंग कोट। स्ट्रिंग कोट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग का ऐसे कुछ झूला वगैरह होगा शायद, उस पर वो बैठा है। स्ट्रिंग कोट का कॉट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्ट्रिंग कॉट है एक्चुअली, जो कॉट होता है हमारे घर में जहाँ पे हम सोते हैं, वो स्ट्रिंग का बना हुआ है, मतलब दोरीचा वगैरे बनलेला असायते, त्याला आपण मराठीमध्ये खाट म्हणतो, ठीक आहे। तो खाटीवर बसला आहे रात्री, सिटिंग ऑन द पायल। ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। तो वहाँ बैठ के वो वाइफ को बोलता है, डू यू नो कि ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी। तो वो जो है
मी टुडे, तो आज मेरे बहुत बड़ा लोड मुझसे दूर चला गया, ऐसे वो अपने वाइफ को बोलता है. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, दैट वॉज द रीजन्स वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम. तो पता है कि मैं मेरा गांव छोड़ के क्यों भागा हूँ, क्योंकि मैंने किसी एक आदमी को मारने की कोशिश की थी, ऐसा वो बोल रहा है अपने वाइफ को. दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड यूर, यहाँ सेटल हुआ, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की, एंड ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है जिसको मैंने मारा था. यू नो, आई थॉट कि ही डाइड बिकॉज ही अटेम्प्टेड द वे ही अटेम्प्टेड द यू नो दैट एक्ट, उसको मारने का, तो उसको ही थॉट दैट कि वो तो मर चुका होगा, लेकिन इंडीड वो मरता नहीं है, क्योंकि तो वो बोलता है शी गाफ्स, मतलब वो धीरे से उसने सांस छोड़ी उसके वाइफ ने. यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने उसको मारने की कोशिश की थी. यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, मैं जब सिली यंगस्टर था, यंग एज में, तो उस वक्त उसको मारने की कोशिश की थी. वी ड्रैंक, हमने साथ में दारू पी थी, गैम्बल्ड, साथ में जुआ वगैरह खेला था, एंड स्क्वारल, झगड़ा किया था, फिर बैडली वन डे, एक दिन सब चीज़ें की थी ये, और फिर उसको मार दिया मैंने, मतलब मार ही दिया था, वो बच गया. वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तो उसके बारे में तुम अब क्यों सोच रहे हो, उस वक्त तुमने उसको किया था. तो शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. तो बोलता है टाइम टू स्लीप, ही सेड, yawning and stretch himself on the प्योल. तो वो बोलता कि हाँ ऐसे मतलब यॉर्निंग कर लेता है कि चलो इट्स टाइम टू स्लीप, फॉरगेट इट. तो वो जो है उसको वाइफ को वो आंसर देता ही नहीं कि वो उस वक्त उसको मारने की कोशिश, एक पर्सन को मारने की कोशिश की थी, उसके बारे में तुम आज क्यों बता रहे हो, इसका आंसर नहीं दिया इसने उसको वाइफ को यहाँ. ओके, वो आई थिंक इट इज़ नाउ, ऐसे बोल रहे हो, और वो उसके बाद आंसर नहीं देता है, टाइम टू स्लीप बोल रहा है. But do you guess that कि who was that person? Okay, that person to whom astrologer peer a knife on his chest. कौन पर्सन होगा वो, आपको समझ में आया? आपको समझ में आया क्या वो पर्सन कौन होगा जिसको उसने उस वक्त मारने की कोशिश की? आपको समझ में आया? यस, आपको समझ में आया है. दैट पर्सन वॉज नन अदर दैन अ क्लाइंट. वो दूसरा कोई नहीं था, वो क्लाइंट था. एंड ही एक्चुअली आइडेंटिफाइड दैट क्लाइंट. यस, दैट ही वॉज दैट माई फ्रेंड, आई वॉज अटेम्प्टिंग टू किल हिम. यही पर्सन है वो. बट स्टिल ही वॉज नॉट पैनिक. अर्लियर ही वॉज पैनिक, अरे ये तो वही है जिसको मैंने मारने की कोशिश की थी. दैट इज वाई ही अवॉइडेड टू टेल द फ्यूचर ऑफ दैट पर्सन. बट आफ्टर इंसिस्टिंग ऑफ दैट क्लाइंट, he started telling truth, because he was himself witnessing and practicing that past. That is why he would able to tell the truth about that client, because he was in the past. समझ में आएगा आपको? तो इसी तरह से वो स्टोरी चली, और इसीलिए उसने बताया कि साउथवर्ड आना नहीं है, क्योंकि साउथवर्ड ये रहता है एस्ट्रोलॉजर, लाइक दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी. इंडीड इज एन आयरोनी. बहुत सारे आयरोनिकल चीज़ें इसमें दी. आयरोनी का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा. तो आयरोनिकल बहुत सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे शॉर्ट स्टोरीज में दी गई है. देर आर सम डिस्क्रिप्टिव सीन्स ऑफ मार्केट्स, नेचर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एंड सर्टन इवेंट्स आर गिवन इन दिस शॉर्ट स्टोरीज. तो फाइनली दिस 2 lines 3 lines twisted reveal the truth कि what kind of a person is astrologer. Even he was not panic, he didn't share the thing with his wife also. So completely he is a cheater. He is a cheater and he is only concerned to the money. Okay, like this. तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी आती है. तो that you need to read out. There are certain difficult words. You need to go through it. Please find out those obscure or difficult words from your dictionary and try to understand all those words. This is the second task after pre-exercise like ice breaking, and I have done with all the lessons now. This is a today, I have done with second task. And the third thing is that we need to go through brainstorming activity, which is very important for examinations. But before that, I request you read the text carefully,
text carefully, each and every line, try to find out the meaning, and if you don't get meaning you can call me, or you yourself try to find out the meaning by using dictionary. So this short story is so simple, but there are few words which are difficult only, that is all, nothing else. So you can do it by your own. I can I have a faith over you. That is all. After this long video, lengthy video actually, so I need to stop here. Preparable, and I'll be ready with I'll be come with brainstorming activity in next week. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe, and that is all. Thank you. Thanks again.